Good morning, students. Are you ready to read today? Okay, now start. बेटा आज हम पढ़ेंगे harmful, इसको ऊपर ये दिख ही नहीं रहा, उसके ऊपर चलो, harmful microorganism. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है harmful microorganism. अभी तक हमने एडवांटेज पढ़े थे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. ठीक है ना. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमें कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स एनिमल्स में क्या करते हैं, डिसीज फैलाने के क्या करते हैं, डिसीज फैलाने का काम करते हैं या डिसीज को पैदा करते हैं उनमें. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. जो डिसीज माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है उनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं. तो इसे ध्यान रखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिसीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन. ओके, याद रखना है, मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है आपको. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं खाने को, कपड़े को और लेदर को क्या करते हैं, खराब करने का काम करते हैं. बेटा ये आपने देखा भी होगा, गर्मी के दिनों में देखा है खाना कितनी जल्दी खराब हो जाता है. तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है. ओके, इसीलिए जो गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है. आपने कपड़े वगैरह में भी देखा है मोल्ड्स लगी हुई, लेदर में देखा होगा, जो लेदर के शूज़, लेदर के आपके जैकेट्स, बेल्ट है ना, इसमें भी मोल्ड्स को लगा हुआ देखा होगा, फफूंदी टाइप की. तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे मटेरियल को, लेदर मटेरियल को खराब करने का काम करते हैं. ओके, स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. चलिए अब हम देखते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. अब ह्यूमन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिसीज को फैलाते हैं. पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. अब देखो, पैथोजन वर्ड आपके लिए अब नया नहीं है, आपको पता है कि पैथोजन मीन्स क्या होता है. मैं आपको बता चुकी हूँ ना पैथोजन मतलब क्या है. पैथोजन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को फैलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिसीज हो रही है उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे. ओके, पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एयर के थ्रू, ब्रीथ के द्वारा, है ना. जब ब्रीथ हम करते हैं तो एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है और उसी समय वो पैथोजेंस क्या कर जाते हैं, हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं. एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है और फूड के थ्रू भी हो सकता है. तो देखिए, एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, है ना. तो जो पानी हम पी रहे हैं यदि वो गंदा है तो उसके थ्रू हो सकता है. फूड जो आप स्ट्रीट फूड यदि अनकवर्ड खा रहे हैं तो उसके थ्रू भी हो सकता है. ओके, they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animals. और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या एनिमल है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप आ रहे हैं तब भी ये डिसीज क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. माइक्रोबाइल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. अब जो ये आप देख रहे हैं माइक्रोबाइल डिसीज जो है इन्फेक्टेड पर्सन से किस में फैलती है, हेल्दी पर्सन में फैलती है. और कैसे फैलती है, किसके थ्रू फैलती है, तो आप देखेंगे हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट आर कम्युनिकेबल डिसीज, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. अब मैंने आपको अभी बता दिया है कि क्या होता है हेल्दी पर्सन जब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो फूड, आप फूड बोलेंगे कैसे, तो फूड आपने एक ही साथ खाना खाया तो जर्म्स क्या होंगे, बैक्टीरिया क्या होंगे, ट्रांसफर हो रहे ना. किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने जूठा पानी पी लिया, ठीक है ना, फिजिकल कांटेक्ट में आ गए तो ये बीमारियां एक दूसरे से क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकती है. मतलब एक से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है. ओके, और इन डिसीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज. क्या ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है, डिसीज दोज स्प्रेड ऑन हेल्दी डिसीज
spread healthy person to infected person by air, water, food और physical contact is called communicable disease. अब communicable disease के क्या communicable disease कौन कौन सी हैं? Write the example of communicable disease. तो आएगा example of such disease include cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis. tuberculosis आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ. tuberculosis क्या है? TB, ठीक है. और आप सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड जानते ही हो, है ना, एक से दूसरे में फैलता है. चिकन पॉक्स छोटी माता बड़ी माता आप जो कहते हैं वही है चिकन पॉक्स. ओके, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए. व्हाट इज पैथोजन, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज, राइट द नेम ऑफ या राइट द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है, छोटे छोटे जो ये क्वेश्चंस बनते हैं इनको आप ध्यान देंगे. ओके, फिर देखते हैं व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम common cold sneezing find droplets of moisture carrying thousands of virus air spread in air. देखिए जब कोई कॉमन कोल्ड यदि किसी पर्सन को हुआ है, ठीक है, और वो छींकता है तो उस छींकते समय क्या होता है, कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है जो बहुत सारे माइक्रोब्स को स्प्रेड कर देती है बाहर, है ना. 1000 ऑफ वायरस स्प्रेड इन एयर. एयर में क्या करती है, स्प्रेड कर देती है. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग. और उसके आसपास यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो वो ब्रीथिंग के थ्रू एयर बाय एयर क्या करेगा, उसके बॉडी में वो जो वायरस है एंटर कर जाएगा. ठीक है, और इस तरीके से उसमें भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा. हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा, फिर कॉमन कोल्ड से सफ़र करेगा. अब देखिए देन हाउ डू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप कॉपी में करेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिसीज है उससे हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए. ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. देन से नहीं लिखेंगे आप, हाउ से लिखेंगे. हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, आंसर होगा वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. जब आपको छींक आती है तो आप अपने माउथ पे हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल को रखेंगे. ओके, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. और इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूरी बना के रखेंगे. आज भी आप देख रहे हो ना, दूरी बनाए रखो. ये जो आपका कोरोना क्या है, इस तरह का ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है. ठीक है ना. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी जो होते हैं बीमारी को फैलाने के, बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए कैरियर, है ना, जो कैरियर का काम करते हैं. कैरियर का काम करना मतलब बीमारी को आगे बढ़ाना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ठीक है ना, अपने इस तरीके से फैलाने का काम करते हैं, मतलब कैरियर का काम करते हैं. कुछ एनिमल्स भी हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी हैं. तो उनमें देखिए आप याद रखना कौन है, हाउस फ्लाई. सबसे पहले हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई तो है ना, ये तो आपको पता होगा, वो गंदगी में बैठती है फिर हमारे खाने पे बैठ जाती है, तो इस तरीके से जर्म्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज कूड़ा करकट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट मलमूत्र. ठीक है, उसके ऊपर क्या करती है, वो बैठती है. पैथोजन स्टिक्स ऑफ देयर बॉडी, उसकी बॉडी में पैथोजन क्या होते हैं, चिपक जाते हैं. व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन. और जब वो बिना ढका हुआ अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वो पैथोजन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. हाउएवर इट द कंटिमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक. और जो भी लोग और जो भी पर्सन उसको खाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. ओके, इस तरीके से आप हाउस फ्लाई के बारे में तो आप सभी जानते हो. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसलिए ये कहा जाता है, ये एडवाइस दी जाती है कि खाना हमेशा ढक के रखो. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड. हमेशा अवॉइड करो अनकवर्ड फूड को. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. अब अनदर मतलब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. ये भी सुना हुआ नाम लग रहा है आपको. ये किसका कैरियर है, ये मलेरिया का. बेटा ये सब ध्यान रखना है आपको. मलेरिया का कैरियर कौन है, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज. अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसा मैं लिखवा दूंगी आपको. मलेरिया का जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. ये मलेरिया किसके थ्रू होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू होता है. ठीक है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ठीक है ना, डेंगू के लिए कैरियर कौन है, एडिस मॉस्किटो. ठीक,
हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए मलेरिया और डेंगू को, देखते हैं, ठीक है। Why does the teacher keep telling us to let water collect anywhere in the neighborhood? अब देखो टीचर ने कहा कि अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा करो, और देखो क्या आपको इसलिए ये क्वेश्चन करा हुआ कि देखो गर्मियों में आप देखते हो कूलरों में, या बारिश में देखो टायरों में, फ्लावर पॉट्स में, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है बेटा। इसीलिए बोलते हैं ना कि पानी को इकट्ठा मत होने दो, उन पानियों में क्या होते हैं, मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, वही फिर किस बीमारी को स्प्रेड करते हैं, किस डिसीज को हमारे तक पहुंचाते हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ओके, चलिए देखते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सभी मॉस्किटो जो होते हैं कहाँ ब्रीड करते हैं, वाटर में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पानी को जमने मत दो इन चीज़ों में। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding, है ना। हम हमारे चारों ओर क्या रखेंगे, साफ सुथरा सूखा और रखेंगे तो क्या होगा, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी, मॉस्किटो को फैलने से हम रोक सकेंगे। Try to make list of measures which help to avoid the spread of malaria। अब देखते हैं हम कि मलेरिया को स्प्रेड करने से कैसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए बेटा ये टेबल है। ह्यूमन डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया। मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। अब आपको पूछ सकते हैं बैक्टीरियल डिसीज का नाम लिखो, तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस। और वायरल डिसीज कौन सी है जो वायरस के थ्रू होती है, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो। या इन डिसीज के नाम दे के आपसे पूछेंगे कि ये किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, तो आप बताएंगे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू, है ना। तो इसे याद रखना, पढ़ना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, एयर कॉन्टेक्ट, एयर वाटर, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ सब। कॉलरा, टाइफाइड, है ना, वाटर, गंदा पानी, गंदे खाने की वजह से फैलता है, और ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। हेपेटाइटिस बी वायरस डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। बेटा ये वाला कॉलम जरूर याद कर लेना, डिसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर प्रिवेंट ऑफ मेजर जनरल। अब देखो हम इनसे कैसे बच सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कम्प्लीटली आइसोलेशन। देखो अभी आप आइसोलेशन वर्ड सुनते हैं ना कि इनको आइसोलेशन में रखा गया है, मतलब उसको क्या करना, सबसे अलग रखना उसको। जैसे जो इन्फेक्टेड है उसकी कोई भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, तौलिया हो गया या साबुन हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, उससे सब कुछ उसका सेपरेट रखना, आइसोलेशन में अलग रखना, डिस्टेंस बनाए रखना, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स of the patient away from those of the others। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। और हमें क्या करना चाहिए, सही टाइम पे वैक्सीन दिलवाना चाहिए बच्चों को। देखते हो एक फिक्स टाइम में टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, इन बीमारियों से उन्हें बचा सकें। फिर ये तो आपका क्या था, कौन सी डिसीज़ के लिए था, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। अब देखो कॉलरा और टाइफाइड से हम कैसे बच सकते हैं, तो देखेंगे मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीन्स, ठीक है। अच्छे खाना मतलब कवर्ड फूड को खाएंगे, पूरा पका हुआ प्रॉपर पका हुआ फूड खाएंगे, साफ पानी पे ध्यान देंगे, बॉयल पानी पिएंगे। यदि कोई डिसीज़ आपको ये हो रखी है या आपके आसपास या किसी को हो रखी है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तो हम किसी को बता सकते हैं, भाई बॉयल पानी पियो, पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाओ, साफ़ सुथरा खाना, ढका हुआ खाना खाओ, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इन डिसीज़ से अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीन यही है, पानी खाना, पानी पे और वैक्सीन पे हमें क्या करना है, सभी में खास ध्यान देना है। ओके, आपने सुना होगा ना हेपेटाइटिस ए पे बच्चों को जो जांग पे टीके लगते हैं वो किसका होता है, हेपेटाइटिस का ही होता है। ओके बेटा, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग। आपको मैं पहले ही बता चुकी, चारों ओर हम क्या करेंगे, ड्राई रखेंगे, पानी को इकट्ठा होने नहीं देंगे, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीड को हम रोक सकें, और मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे,
ठीक है। जो आप आजकल गुड नाइट वगैरह लगाते हैं ना मच्छरों को भगाने के लिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इस तरीके से हम इन बीमारियों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कॉलम अच्छे से कॉपी में लिख लेना, बना लेना देख के इससे, ठीक है, इसे देख के बना लेना साफ सुथरा, और इसे लर्न भी करना। ओके, अब देखते हैं सम ऑफ द कॉमन डिसीज इफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन। ये सब आपको मैंने बता दिया, कुछ ये कॉमन डिसीज दी हुई है ना, उससे वो किसके थ्रू फैलती है, इससे क्या प्रिवेंट है, हमें कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें अभी हमने देख ली। इन अनादर एनिमल, अच्छा ये कहाँ का है ऑल्सो, चलिए ये भी देख लेते हैं आज। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब एनिमल में ये कैसे स्प्रेड करते हैं डिसीज को, ये भी आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू वगैरह सुना हुआ है ना, ये एनिमल डिसीज ही है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। केवल ह्यूमन और प्लांट में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज नहीं करते हैं, ये एनिमल्स में भी करते हैं ऑल्सो। देखो ये देख लेते हैं, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंटेरेसिस विच कॉज्ड एंथ्रस डिसीज। ये आप ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवरी की थी इस डिसीज की, ठीक है ना। प्लांट but also in other animal. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. देखिए ये एंथ्रेक्स डिसीज बहुत ही डेंजरस डिसीज है, जो कि किस में होती है, केटल्स में होती है, जानवरों में होती है, बैक्टीरियम के थ्रू। ओके, फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। ये फूड एंड माउथ के थ्रू डिसीज क्या होती है, इसका रीज़न जो है, इसका जो ये जो डिसीज है कहाँ होती है, एनिमल्स में, फूट मतलब पैर और मुंह में, ठीक है। वायरस के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज जानवरों में होती है। अब है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। ये तो एनिमल डिसीज थी, तो आप एक एनिमल डिसीज का नाम याद रखेंगे, वो डिसीज कौन सी है, एंथ्रेक्स एनिमल डिसीज। ओके, और ये किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है। ओके, याद रखना है आपको, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब प्लांट डिसीज का भी नाम देखेंगे। देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। ये सारे प्लांट्स को आपको बताया, राइस है, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इनमें भी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कुछ डिसीज होती हैं। दिस डिसीज रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स। सी, अब आपको ये टेबल देखेंगे है ना, कि इनमें कौन सी डिसीज होती है, क्या किसकी वजह से होती है, इसका क्या प्रिकॉशंस है। फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। देखो कौन कौन सी है इनमें डिसीज, ये देखिए। अब देखो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, ये देखो सिट्रस मतलब खट्टे फल है ना, जो आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब सिट्रस कैंकर, इनमें कौन सी डिसीज होती है, सिट्रस कैंकर। किसके थ्रू होती है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, एयर। ओके, ऐसे ही रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो होती है वो क्या है, वो कौन सी डिसीज है, रस्ट है। ये किसके थ्रू होती है, फंगी के थ्रू। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिनेशन कौन सा है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर सीड। ओके, फिर है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये किस में, ये किस, इसको हम क्या कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है वायरस के थ्रू। ओके, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट है। ये देखो ये पिक्चर दी हुई है ना इनकी, ये नींबू है, ये देखो शुगर कैन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बीमारियों के नाम याद रखने हैं, और ये किसके थ्रू होते हैं ये भी याद रखना है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, और इसको, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, जिससे इन्हें क्या कर सके, हम बचा सके, ठीक है। अब फूड पॉइजनिंग हम अगली वीडियो में देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको क्या कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। आप वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। ये शक्ल क्यों कर दे दी है।